स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर है आज 11। ठीक है, आज हम लोग डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने इनडायरेक्ट रिलेशन में भी डिफरेंशिएशन करना सीख लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, जैसे हमें ये तो पता है कि अगर y इक्वल टू cos x होगा तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ हमें पता है कि साइन x का क्या होता है बताइए, cos x। क्योंकि हमें पता है y इक्वल टू क्या है, sin x, तो हम कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, है ना। तो इसकी तरह डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट संबंध है इसका। ठीक, x की वैल्यू बदलेगी तो पूरी sin की वैल्यू बदलेगी और sin की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू, है ना। लेकिन अब ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे y बराबर क्या है, sin u, और यहाँ पर u बराबर हम कह सकते हैं कि कोई x पर निर्भरता है। तो x बदलेगा तो u बदलेगा, u बदलेगा तो sin u बदलेगा, sin u बदलेगा तो, अब देखो डायरेक्टली तो नहीं जुड़े हुए हैं, y u से जुड़ा है और u x से जुड़ा है, तो y x से भी जुड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। ये बात तो क्लियर हो गई थी ना हम लोग की। तो इसके फॉर्मूले हम लोग ने बना लिए थे। तो इसके लिए क्या दिखाया था कि अगर हमें कभी भी किसी ने कह दिया कि dy बाई dx करो जहां पर आपका y क्या है, sin u है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बताइए। इसके लिए क्या सिखाया था, d बाई du कर लो sin u, और जिसको आपने एज्यूम किया है इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक ट्रिक से बना लिया था कि आप u मत देखो, आप x देखो, है ना। तो x के हिसाब से देखेंगे तो हमें पता है sin x का क्या था, cos x। देखो x लिखोगे क्या, क्योंकि जिसको एज्यूम किया हुआ, किसको एज्यूम किया, u को, तो आंसर क्या आएगा इसका, cos u, और उसके बाद जिसको एज्यूम किया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, u की वैल्यू 2x है ना, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर बताइए, 2 बाहर आ जाएगा, 2 cos u, और ये देखो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा 1, ये जाएगा आंसर क्या आया, आया कि नहीं आया, और u की वैल्यू पुट कर देंगे 2 cos 2x आ गया, है ना। चलिए, तो एक होमवर्क दिया था मैंने, पहले हम लोग होमवर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था भैया, माइनस cos x अपॉन cot x। यस, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस cos x अपॉन cot x। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा फॉर्मूला है भैया बताओ, कोसेंट रूल। ये जब भी y की वैल्यू किसी फ्रैक्शन के बराबर हो तो ऐसे केस में अगर आपको इसको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला याद है क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर पहले जैसे मान लो y बराबर क्या है, u अपॉन v, और आपसे किसी ने कह दिया dy बाई dx निकालो, जहां u की वैल्यू भी किसी x पर निर्भर करती है और v की वैल्यू भी किसी x पर निर्भर करती है। इसका मतलब dy बाई dx किया जा सकता है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। जैसे देखो ना, y किस पर, u और v पर निर्भर है और u भी किस पर निर्भर है, x पर। तो इसका मतलब x बदलेगा तो कहीं ना कहीं u और v बदलेगा, और u भी बदलेगा तो y बदलेगा। तो इसका मतलब है कि y x पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, करता है ना। ठीक है, तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा यहाँ बताइए, v स्क्वायर, सबसे पहले क्या करते हैं, u कॉमन लेते हैं, v कॉमन लेते हैं, v है ना, माइनस u dv बाई, ये फॉर्मूला याद है, इसमें मैंने कहा गलती नहीं कर सकते हम लोग, है ना, इसमें गलती बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो अच्छे से करेंगे इसको। तो अब ये काम करिए, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो कोसेक लिखा हुआ है ना, आप कहेंगे कि सर यहाँ कोसेक लिखा हुआ, और आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आप करके दिखाओ u अपॉन v। तो मैं कह सकता हूँ यार कोसेक को ध्यान से देखो, उसको अपन क्या मान सकते हैं, इसको u की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ है cot, उसको अपन v की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले के हिसाब से dy बाई dx करना है, सबसे पहले v का स्क्वायर करना पड़ता है, तो cot x का होल स्क्वायर, यही तो करेंगे। फिर v को कॉमन लेंगे और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, कोसेक x, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ले सकते हैं ना, माइनस कोसेक x था तो माइनस मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कॉमन ले सकते हैं, है ना। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर बाद में क्या है, माइनस साइन आता है, और उसका क्या है, u को कॉमन लो, u क्या है, खुद माइनस कोसेक x है ना। और फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको मिटा दिया, जगह नहीं इसको मिटा, फिर अपन कह सकते हैं सर यहाँ dy बाई dx आप क्या कर दो। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखो जो जो फॉर्मूला चाहिए देख लो, अगर y की वैल्यू cot x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, माइनस कोसेक स्क्वायर x,
अगर हमारा y cosec x है तो उसका डिफरेंशियल होता है माइनस cot x cosec x, ठीक है, यही दो ही तो याद करने हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो cot x इंटू माइनस साइन तो है ही ऑलरेडी, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, cosec x का क्या आएगा बताओ, माइनस cot x cosec x। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो मैं इसको मिटा दूं, है ना, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, प्लस का ही तो साइन आएगा। तो अब मैं इसके पीछे जो गैप है इसको मैं दोबारा लिखूंगा ऐसे, इसको लिख दूंगा cot x cosec, अब cot इंटू cot क्या हो जाएगा, कोई सेम संख्या को दो बार मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो cot स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये फिर से माइनस हो जाएगा, कैसे अभी दिखा, पहले इसको इतना कर लो, उसके बाद cot x क्या होता है भैया बताओ, माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट हम खोलेंगे ये पूरा हो जाएगा नेगेटिव, और cosec स्क्वायर को cosec से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा cot स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या आएगा cot स्क्वायर x cosec x, और ये माइनस cosec क्यूब x अपॉन cot स्क्वायर x, ये हो गया तुम्हारा, समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन हम लोग, हाँ निकाल लो यार, क्या फर्क है उससे, क्या हो जाएगा, मतलब अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो, इसको बाहर निकाल लो, भाई कह रहे हैं अपने, क्या कह रहे हैं कि कोसेक को बाहर निकालो, तो cot स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, अब वो सब करते रहो, कल तक करो, ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, बताओ जरा, cot u into tan u, एक था cot u into tan u, और u क्या था, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन था, है ना, कैसे देखो y u पर निर्भर करता है और u x पर निर्भर करता है, सवाल क्या पूछा गया, तो इसका मतलब x बदलेगा तो u बदलेगा, u बदलेगा तो cot u और tan u बदलेगा, और जब ये दोनों बदलेंगे तो y बदलेगा, निर्भर करता है कि नहीं करता है, कैसे चेक करते हैं, डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं, कि अगर किसी और को बदलो और हमारी वैल्यू बदल जाए, तो इसका मतलब हम उस पर निर्भर करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक होता है डायरेक्ट संबंध, एक होता है इनडायरेक्ट। तो आप देखो बीच में किसी और को बैठा लो, जैसे मान लो कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और मुझे किससे मिलेगा, सावन सर से, और सावन सर ने किसी और को उधार दे रखा है, वो उधार देने वाला मना करेगा, सावन सर मुझे मना करेंगे और मुझे टेंशन हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया, तो बेचारा वो पिटेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हमको पैसा चाहिए, हम तो जाएंगे सीधे एक्स वाले को ही पकड़ेंगे ना, कि हमको पैसा चाहिए, हमसे मतलब नहीं, हमारा संबंध तो सर के साथ है, तो सर के साथ संबंध खराब होगा नहीं, उसको कूट के चले आएंगे समझ में आया कि नहीं आया, तो ये होता है इनडायरेक्ट बेचना। तो ऐसे केस में फिर से एक हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर y इज इक्वल टू क्या जाएगा u इनटू v, तो dy बाई dx, और यहाँ पर u होना चाहिए फंक्शन ऑफ x और v भी होना चाहिए फंक्शन ऑफ x, मतलब x पर निर्भर करना चाहिए u और v, ठीक। तो अगर हम y का देखें कि y में कितना बदलाव आएगा जब x को बदलेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, एक बार u को कॉमन ले लो और हम किसके v को u को x को बदलो, v बदलेगा तो v का बदलाव x के रेस्पेक्ट में चेक करो, फिर क्या करोगे, फिर v को कॉमन ले लो और u के अंदर बदलाव को चेक करो और इनको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि ये cot लिखा है tan लिखा है, तो आप इसको एक को मानोगे u, एक को क्या मानोगे v, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम cot u को कॉमन लेंगे, d बाई dx ऑफ क्या कर देंगे tan u, अब बात नहीं बनी क्योंकि यहाँ u है यहाँ x है, अभी दिखाएंगे, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा बताओ, tan को बाहर ले लो और यहाँ पर cot, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो गलती अपनी, ठीक है। तो जब ऐसा केस होता है तो हमने सिखाया था कि इनडायरेक्ट संबंध जब होता है, y इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ है cot u और तुमसे कह दिया जाए कि u बराबर कोई 2x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में dy बाई dx करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx ऑफ cot u कर सकते हैं ना, यही लिखेंगे ना, लेकिन u और x के बीच में संबंध आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर d ऑफ cot u, मैंने कहा अगर du को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो ये 1 ही लिखा हुआ है ना, चाहे तो हम काट सकते हैं, ठीक, लेकिन अब काम बन गया, यहाँ पर भी u और यहाँ पर भी u बदलेगा तो cot u बदलेगा, यही तो बोला था ना मैंने, और यहाँ पर देखो x बदलेगा तो u बदलेगा, तो इन दोनों का संबंध था और इन दोनों का संबंध था, काम बन गया कि नहीं बन गया। cot u किसको रिप्रेजेंट करता है, y को रिप्रेजेंट करता है ना, y का संबंध u के साथ, तो यहाँ डिवीजन में वही होगा जिससे आपका डायरेक्ट संबंध होगा, इनडायरेक्ट वाले में भी ध्यान रखना है, ठीक।
तो ये पूरी वैल्यू क्या है, y है ना, आपको cot u दिख रही है, मुझे y दिख रही है, और y किस पे निर्भर करता है, u पर, तो u किस पे निर्भर करता है, x पर, तो x बदलोगे सबसे पहले कौन बदलेगा, u, और u बदलेगा तो फिर y बदलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इसका मतलब है d by du of cot u क्या हो जाएगा बताओ, cot x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आया था, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो वेरिएबल को कभी रटो मत, यहाँ यहाँ मैच कर गया तो वही फॉर्मूला फिर से काम करेगा। तो इसके लिए फिर से आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, अब x में क्या आ जाएगा, u, समझ में आया। और मल्टीप्लिकेशन में क्या था, देखो यहाँ क्या था, u की वैल्यू कितनी है बेटा, 2x, कितनी है, 2x मानी हमने। अब क्वेश्चन में हमने √2 माना हुआ है तो √2 ही करके सॉल्व कर, है ना, √2 है ना, तो √2 क्या होगा, नंबर है बाहर आ जाएगा, √2 में कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं, और dx अपॉन dx क्या होता है बेटा, 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बताओ, माइनस √2 cosec स्क्वायर u आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। ऐसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहले अब यहाँ tan का क्या होता है, प्लस में या माइनस में, किसी को याद ही नहीं है तो क्या मतलब है पूछने का। तो ये जाएगा cot u इनटू क्या जाएगा, d by du ऑफ tan u इनटू du अपॉन dx। मैं पूरा प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्लस फिर क्या जाएगा, जो सिखाया है इधर सिखाया वो यूज करने जा रहा हूँ, tan u तो एज इट इज रहेगा, फिर d by du ऑफ cot u, और यहाँ जाएगा du by, ठीक है, सही किया मैंने, अरे वही बात हो गई ना, देखो ना u और x का डायरेक्ट था लेकिन अलग करना पड़ेगा। ये cot u तो एक y है और y x में डायरेक्टली संबंध नहीं है, किस संबंध किसके साथ है, जैसे यहाँ किया था देखो किसके साथ है, y के साथ ना, तो y के साथ है तो यहाँ ये नीचे u आना चाहिए ना, तो u यहाँ लिया है और u मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी डिवाइड कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। चलो तो एक क्लास छोड़ दिए, इससे देखो कितना सिंपल हो गया, अभी पिछली क्लास कर लिए होते थे ये सब, हमको समझाना नहीं पड़ता। देखो cot u इनटू, अब ये tan का क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर, x में क्या लिखोगे भैया, वेरिएबल मैच कराया जाता है, यहाँ वेरिएबल सेम रहेगा, वही वेरिएबल फॉर्मूले में भी आएगा, ठीक, इनटू d by dx ऑफ, ये क्या है, √2x संख्या को बाहर आप ले सकते हैं, ठीक है, tan u, और यहाँ cot का क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर, ये सॉल्व किया हूँ मैं नीचे, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर u इनटू फिर से d by dx ऑफ √2x, ठीक है, इधर ठीक, क्या समझ में आ रहा है, आगे देखो, ठीक है। अब यहां से फाइनल cot u sec स्क्वायर u, यहाँ क्या जाएगा इनटू √2, ठीक है, प्लस tan u मल्टीप्लाइड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर u इनटू, ठीक है। अब √2 कॉमन ले लो पूरा, √2 यहाँ भी है वहां भी है, तो बचेगा क्या, cot u की वैल्यू कितनी है, √2x, ठीक है, इनटू sec स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, √2x, यहाँ पर प्लस इनटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो tan √2x मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर 2x, समझ में आया, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ dy बाय, ठीक है, सबको आ गया, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो फिर फटाफट, नोट कर लीजिए फिर बताइए, इसको नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तुम्हारी गलती मिल गई, तुमने वेरिएबल में डाल दिया था ना, 2√2 कर दिया था, तो ये तुम्हारे में कहाँ गलती थी, क्या वेरिएबल डाल दिए, अरे भैया वेरिएबल से क्या मतलब, वो बेचारा, याद सुन लो ये बात, अगर ऐसी कोई गलती हो रही है तुम लोग के साथ तो सुनो ध्यान से, फंक्शन में मत घुसो, अगर साइन ऑफ कुछ लिखा हुआ है तो उसके वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं बदल सकती, मेरी बात सुन रहे हो, उसके बाहर कुछ भी लिखा है उसमें कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे साइन 2x लिखा हुआ है, अब 2x अगर हम साइन 2x करेंगे, जैसे d बाई dx ऑफ साइन 2x करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन x के लिए, तो 2x मतलब कुछ और हुआ ना, तो कुछ और को डिफरेंशिएट हमेशा करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो अब तुमने 2x का डिफरेंशिएट करोगे 2 बचेगा, अब 2 को तुम अंदर को छेड़ दिए, तो तुम बेवकूफ हो ना, वेरिएबल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारा भी 24 को है, 2 बच्चे हैं ना, कब है 16, चलो कोई नहीं, खत्म होने वाला, खत्म हो जाएगा बस ये। उसका क्या करोगे, सबसे पहले सारे वीडियोस देखना स्टार्ट करना, बेसिक वाले, ठीक है। बाकी सब बैठ के मेरे साथ जो है एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, तुम सब जितने लोगों का छोटा है बैठ करके डिस्कस कर लेंगे। कोचिंग टाइमिंग यही रहेगी क्या? इवनिंग में रखेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, अभी जून में 25 तारीख बाद चेंज करेंगे, 3 क्लासेस लगाएंगे डेली, 1.5 घंटे की। पढ़ो, कितना पढ़ोगे? 10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का। वो लाइब्रेरी देख रहे थे तो 7 से 2 बता रहे हैं। अरे लाइब्रेरी चक्कर में कोचिंग बदल दें हम, तुम तो ही यहीं पढ़ो भैया सुबह से शाम। हमें क्या करना है, तुम्हें लाइट पंखा सीट चाहिए, ले बैठे हो आकर के, तुम्हारी मतलब तुम कह रहे लाइब्रेरी चक्कर में हम ना टाइम टेबल बदल दें, वाह क्या बात। हमारी जब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो हम दिन में ही बुलाएंगे, हम एक्स्ट्रा मतलब शाम की क्लास जैसा नहीं करते, हम एक्स्ट्रा मतलब हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, क्वेश्चन वोश्चन लगवाना होगा तो ये समझ लेना, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, पढ़ाई करने आए हो पढ़ाई करो। घर में कितना पढ़ते हो? नहीं छुट्टियों में तो ऑलरेडी मेरा काम हो जाएगा ना, जब हम तुमको 6 घंटे खींच लेंगे, 6 घंटे पढ़ाएंगे, अरे 6 घंटे तो हो ही जाएंगे, 1.5 घंटे क्लास है, आधा घंटा डाउट है तो 2-2 घंटे की 3 क्लासेस हो गई। आराम आराम से पढ़ाएंगे ना, स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे, धीमे धीमे पढ़ाएंगे। जब धीमे धीमे पढ़ाएंगे तभी तो तुम लोग को आएगा, करो क्या घर में बैठ के, दिन भर तो घर ही रहोगे। तेज पढ़ा देंगे तो तुम्हें वैसे ही कुछ नहीं आता। हुआ भैया, हो गया सबका? अमन ऑफलाइन आओ बेटा, तब तुम्हारे साथ थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि ना तुम बीच बीच में गायब हो जाते हो। चलिए भैया कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके पहले एक फॉर्मूला रह गया था, बस वो एक आखिरी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर y की वैल्यू log बेस से x है, क्या कह रहे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ log, log किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो y इज फंक्शन ऑफ x, तो हम कह सकते हैं x बदलेंगे तो पूरी log की वैल्यू बदलेगी, जैसे sin x होता था तो कहते थे ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर y अगर फंक्शन ऑफ x है, log बेस से x अगर लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखिएगा जब बेस a रहेगा, सुनना ध्यान से, जब बेस a रहेगा तो बेस a e यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर y इज इक्वल टू log बेस x लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x। दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, एक फॉर्मूला अगर बेस क्या है, देखो इसको बेस कहते हैं, बेस क्या है e, तो उस केस में डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन अगर बेस e ना होकर कुछ और है तो ध्यान रखना कि log फिर वही बेस a आएगा और साथ में जो आपका यहाँ पर कौन सा है बेस e यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये मल्टीप्लायर इसमें एक्स्ट्रा ऐड जाता है। अगर तुम log की क्लास मेरी किए होगे तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था बेस चेंज, वही यूज हो रहा है और कुछ भी यूज नहीं, ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आप सीधे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन में ही सीखेंगे सब कुछ और सब सीख ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सीधे सीधे आंसर बताओ, dy dx ऑफ y क्या हो जाएगा, ये बताओ, एक ही फॉर्मूला होगा, x की पावर n लगता है ना, ये जाएगा n into x की पावर n minus 1, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर। देखो जिसको नहीं आ रहा है n कितना है बेटा, कंपेयर करो फॉर्मूले से, n कितना है 3, और क्या जाएगा 3 into x की पावर 3 minus 1, 3 minus 1 क्या होगा, अभी तो बहुत टाइम है, मेरी तो क्लास है भाई, आज थर्सडे है गुरु, थर्सडे है ना आज, अभी कुछ फाइनल नहीं, ठीक। y की वैल्यू x क्यूब है तो हमें पता है कैसे, देखो n 3 into x की पावर n minus 3 minus 1 करेंगे 2 आएगा, आंसर आ गया सबका। देखो सेकंड
सेकंड क्या है, अगर हम y इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स ले लें बच्चे, फटाफट करिए सबको आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और अब रूट एक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, पावर के फॉर्म में 1/2। फिर से वही फॉर्मूला, n कितना हो जाएगा बेटा 1/2, x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, कितना बचेगा, एलसीएम लेना आता है ना, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर। जब भी पावर निगेटिव होती है तो हम अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे है तो ऊपर ला करके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो क्या बन गया ये 1/2 into 1/x की पावर। अब ये पावर को हम रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2 रूट, ठीक है भैया, ये आंसर ठीक, आसान है ना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बताइए, y की वैल्यू अगर है ax² प्लस bx प्लस c, तो हमसे कहा गया बताओ dy बाई dx कितना होगा। तो कितना आसान है ये, देखो सबसे पहले dy dx हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है ना, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो dy dx क्या हो जाएगा ax² प्लस dy dx क्या हो जाएगा बेटा bx, फिर क्या हो जाएगा dy dx ऑफ c। c क्या होता है सर, कांस्टेंट, यानी कोई संख्या, किसी संख्या के अंदर कोई बदलाव आता है समय के साथ, वेरिएबल के साथ नहीं सर, जीरो। ये क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद कर लीजिए, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा जीरो, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो आप उस संख्या को बाहर ले सकते हैं। ए बी सी क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो आ जाएगा यहाँ पर a बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा x² प्लस b को बाहर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ गया बेटा x, dx क्या हो गया 1, ठीक है ना। अब बचा x², तो फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा n कितना है 2, तो 2 into x की पावर 2 माइनस कितना 2x हो जाएगा, तो क्या आंसर आया बताओ, a into 2 into x की पावर 1 प्लस b, तो जाएगा 2ax प्लस, यही तो उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया, सारे हो गए ना, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, पूरे सारे के सारे उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ, ठीक। सिर्फ हमको नंबर ढूंढना आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि नंबर का डिफरेंस जीरो होता है, नंबर अगर किसी गुणनफल में है किसी वेरिएबल के साथ तो उसको आप बाहर ले सकते हो कॉमन, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। समझ में आया तुम्हें, नोट कर लो इतना, फिर आगे करते हैं, 2 और क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, 2x³ माइनस e टू द पावर x, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 6, अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला हम सिखा रहे हैं, वो देखो e टू द पावर x माइनस रूट x माइनस, ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखना यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको याद करवाते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ना, तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एक आपको पढ़ाया था नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम, है ना। मैंने कहा था जब कोई बेस ना हो तो वहां क्या मानोगे, बेस क्या है e, जब कोई बेस, यहाँ कोई बेस है क्या, देखो बेस नहीं है ना, तो यहाँ कौन सा बेस रहा होगा e बेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर बेस e है तो 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था अगर बेस और वेरिएबल सेम हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 1, क्या आता है 1, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि अगर कभी भी वेरिएबल की पावर कुछ हो, मतलब अगर पावर, अब यहाँ बेस नहीं लिखा था आपको पता है ना, यहाँ बेस क्या होगा e, ठीक, अगर वेरिएबल की पावर कुछ है तो मैं उस पावर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, ये बस 2 ही फॉर्मूले होते हैं। अब जरा फिर से इस क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएशन तो हम बाद में भी करेंगे, पहले हम सीखते हैं कि इसको कहते हो, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कितना आसान क्वेश्चन था, हमने इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। देखो वेरिएबल की पावर कितनी है x, उस फॉर्मूले के हिसाब से x क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, है ना, और उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। फिर हमने सिखाया था सर ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये जाएगा अंडर रूट x, ये जाएगा 7। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू 6x माइनस रूट x प्लस माइनस 7 माइनस, समझ में आया ना, ठीक। आगे अब ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है बेटा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x ऑलवेज इक्वल टू e टू द पावर, याद रखिए इसको, ठीक। बस फॉर्मूले याद करते जाओगे सारे सवाल लग जाएंगे। अब देखिए तो d बाई डी एक्स ऑफ
2x³ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सिखाया था, ब्रैकेट खोलो सबसे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ, ये हो जाएगा 2x³ माइनस d/dx ऑफ e टू द पावर, है ना। और इसका क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना आंसर, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, 2 सर मल्टीप्लिकेशन 2 को बाहर ले लो, और x का क्यूब x की पावर n, तो 3x की पावर 3 - 1 दैट इज 6, ठीक। तो यहाँ पर 6x का क्या होगा, एक टर्म है ना, बाहर आ जाएगा ना, तो अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर ये जाएगा 2 इंटू क्या जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस e की पावर x, सही है, सबको आ रहा है ना, सामने फॉर्मूले लिखे हुए मिला लो, 2 बाहर लोगे d/dx ऑफ x³, 3 आगे आएगा n है, और x की पावर 3 - 1 दैट इज 2, ठीक। 3 2 जा क्या होता है 6, तो 6x स्क्वायर माइनस e की पावर क्या भाई, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, अगर नहीं आया तो हम लोग दोबारा करेंगे, बताओ नहीं है, ये आया, ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया, अरे e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर x, ठीक। इसका ये फॉर्मूला आ गया, बेस वेरिएबल मैच करेगा, आंसर 1 लिख देंगे, पावर वेरिएबल की पावर कुछ भी होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ गया। अब वापस से आते हैं, अब देखो 2x³ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था, अगर यहाँ पर a लिख दूं तो a क्या आएगा, बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम उसको फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो तुम्हें दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें ये 2 दिख रहा है ना, ये 2 कहां से आ गया, कोई बात नहीं, तो 2 एक नंबर है, तो नंबर पे डिफरेंशिएशन होता है, मैंने क्या सिखाया, नहीं होता ना, तो नंबर को बाहर ले लेंगे ना, तो नंबर को मैंने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे ये स्टेप मैंने गायब किया था क्योंकि मुझे लगा आप कर लेंगे, तो 2 को बाहर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, यही तो लिखोगे। अब ये फॉर्मूला मैच करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, n हो गया, आ जाएगा, और ये जाएगा बताओ 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है, अब आ गया। अब 3 2 क्या होता है 6, कितना पार्ट आ गया समझ में, आ गया ना। अब फिर से सेकंड पार्ट ले आओ, तो d/dx ऑफ e की पावर x क्या होगा बेटे, e की पावर x, तो माइनस साइन का तो माइनस साइन तो रहेगा ना, ये आया, अब आ गया पूरा, अब कंप्लीट। अब इस पे आ जाओ, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या सिखाया, जब कोई बेस क्वेश्चन में कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है, तो कोई बेस नहीं होता, तुम्हारा कौन सा बेस होता है, e, कौन सा e, तो ये हो गया आपका बेस e, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या सिखाया था, अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, तो यहाँ क्या है x है ना, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना, और अगर बेस और वेरिएबल सेम होता है तो आंसर क्या आता है 1, राइट। तो क्या हो गया 6x इंटू लॉग बेस e, इसका मतलब ये क्या है 1 है, तो 6x हो गया। अब माइनस में क्या है √x माइनस, राइट, सब सही है, कोई दिक्कत। अब ये करते हैं चलो, तो अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस, अब रूट को कैसे लिखेंगे, x की पावर 1 बाई, यहाँ क्या जाएगा माइनस d/dx ऑफ, और नंबर का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा 0, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा, देखो 6 को फिर से सिखाया था, बाहर ले लेंगे, और 6 अगर बाहर ले लेंगे तो d/dx ऑफ क्या आ जाएगा x, और ये क्या हो जाता है 1, है ना, और माइनस, अब ये तो इतनी बार कर लिया है, तो n क्या है 1/2, और x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, है ना, और ये कितना आ जाएगा बताओ 6 माइनस 1/2 रूट x, यही तो होगा, क्योंकि x की पावर -1/2 मतलब नीचे जाएगा तो रूट x बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो गया तुम्हारा, सबको आ गया। चल आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो, पहला वाला क्वेश्चन तो आप कर लो, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, sin x प्लस cos x, ये आपका y की वैल्यू है, और आपको इसमें से फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होता है d/dx ऑफ sin x क्या होता है बेटा cos x, और cos x क्या होता है सिंपल, है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, तो क्या आ जाएगा d/dx ऑफ cos x, तो क्या आ जाएगा बताइए cos x माइनस, बस उल्टा हो जाएगा cos x माइनस, ठीक है, डन। आगे ये वाला करते हैं, ये वाला अच्छा है, आसान है ये भी, लेकिन आपको एक बार देखना चाहिए इसको, ठीक है, sin x प्लस e टू द पावर x, अब सब सीख गए हो ना, तो sin x का आंसर क्या आएगा 3 बाई
cos x है ना, और इसका क्या आएगा आपको अच्छे से पता है सर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है बच्चे। 1 कहां से आ गया, नशे में हो गया। ठीक है, डन, फॉर्मूले याद रखो बस। अब ये वाला करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये वाले में देखिए क्या होगा, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है y इज इक्वल टू साइन t का स्क्वायर, साइन t का स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ साइन टी स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर टी नहीं लिखा हुआ है। देखो हाँ ये भी पढ़ना देख लो, बड़ा मस्त चीज बोल दिया हमने। देखो साइन स्क्वायर टी एंड साइन टी स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन का स्क्वायर। साइन स्क्वायर टू टी कैसे बनता है, साइन स्क्वायर टी बना साइन टू टी इंटू साइन टी। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका मतलब हो गया किसी सेम फंक्शन को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वहां साइन स्क्वायर टी बना, लेकिन साइन टी स्क्वायर जो वेरिएबल है वो स्क्वायर के फॉर्म में दिया, इसे थोड़ा ध्यान से कर। तो ये आसान हो गया, वो भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो यहां क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम t को देखेंगे कि हम उसको क्या सिखाया है मैंने, कि उसको x की तरह ट्रीट करो, है ना, यही तो बोला है कि जो चीज समझ में ना आए, जो चीज समझ में ना आए हम उसको क्या याद करेंगे, हम जो हमें आता है हम उसके पास जाएंगे। हमें क्या आता है, हमें सिर्फ इतना आता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ, हमें साइन x आता है, यही तो आता है ना हमें जो आता है हम उसके साथ जाएंगे। तो ना हमें यहाँ t दिख रहा है, ना हमें यहाँ t स्क्वायर दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है। x दिखेगा तो अपन क्या लिखेंगे, साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होता है, अरे बाबा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है ना, तो वी विल राइट इट एज cos। लेकिन हमने देखा, लेकिन है थोड़े ना वो सच्चाई, सच्चाई क्या है सर, यहाँ t स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या सही आंसर होगा, नहीं सर, आपने चीटिंग करी, आपने इसको x की तरह ट्रीट किया। ठीक, अगर यहाँ t होता तो हाँ सर आपने सिखाया था कि ऊपर और नीचे वेरिएबल अगर मैच करता है तो x वाले फॉर्मूले की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैच नहीं किया, t इज नॉट इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको भी हमने अज्यूम किया है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो कभी भी मत रटना, क्या मत रटना, वेरिएबल को मत रटना, कंसेप्ट को आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आपको क्या करना है, हेलो चलो कहां थे भैया, वेरिएबल मैच करना चाहिए, अगर वेरिएबल मैच करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला ये बनाते हैं, अगर इसको t की पावर n कर दे और यहाँ t कर दे, तो मैंने क्या सिखाया, वेरिएबल मैच करना चाहिए, वेरिएबल मैच करेगा तो ये जाएगा n इंटू टी की पावर n माइनस 1। तो तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख दिया, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, 2n है सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos t स्क्वायर इंटू 2t की पावर 2 माइनस, तो आंसर क्या आएगा 2t cos, समझ में आया। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो ये था, इसमें आपको सीखने क्या मिला, चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल अगर बदल भी जाएगा तब भी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। अब वो आखिरी वाला तुम करो, ठीक है, आखिरी वाला ट्राई करो, नहीं कर पाओगे हम कराएंगे। अगर y की वैल्यू क्या दी हुई है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या है, ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा टी प्लस थीटा का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हम लोग ने, है ना, फिर से ही बात हो गई। ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होता है, हम लोग तो कभी नहीं पढ़े। हम लोग ने क्या पढ़ा है भैया, अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स और साइन एक्स होगा तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला गया है, हमारा एक फंक्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, डी बाई डी टी करना है, और यहाँ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हम क्या इसको मान लेंगे, अच्छा टी की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैंने क्या सिखाया, वेरिएबल मैच करेगा तो फॉर्मूला काम करेगा। तो x ऊपर होता था, नीचे होता था, साइन x का होता था cos x, तो t ऊपर रहेगा नीचे रहेगा तो आंसर आएगा cos t, यही तो आएगा ना। लेकिन t हम मानेंगे, लिखेंगे क्या, जो ओरिजिनल हमारे पास है, और जिसको हमने अज्यूम किया है उसको फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा टी प्लस थीटा। जब वेरिएबल नहीं मैच करता है तो हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। थीटा हमारा कोई है पता नहीं है, मैंने क्या पता है ना। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है, t है। t से मैच नहीं किया ना तो उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह मानेंगे और इसको जीरो कर देंगे। कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, जीरो। तो cos
ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा ब्रैकेट को लेकर के देखा डी बाई डी टी ऑफ, अब ये देखो ओमेगा इंटू टी, टी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके पहले कुछ भी लिखा है उसको क्या मानेंगे, नंबर, नंबर तो नंबर को बाहर निकालने का हमने सिखाया हुआ है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ थीटा, अब नंबर का डिफरेंशियल क्या होता है 0, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा बाहर आ गया, dt अपॉन dt क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है 0, ये प्लस में था ना ब्रैकेट के अंदर सब, तो आंसर क्या है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब सुनो ध्यान से, जिसने पढ़ लिया उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं पढ़ने का मन है वो ट्रिक समझ लो, ठीक है, जिसको पढ़ना ही नहीं है उसके लिए कि हमें क्वेश्चन भी फिजिक्स में सॉल्व करना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बहुत बार आएगा ये, ठीक है, हमें क्वेश्चन भी करना है और हमें पढ़ना भी नहीं है, उसके लिए क्या होगा, अब सुनो ध्यान से, अगर y इज इक्वल टू कभी भी ax प्लस b दिया हुआ, ठीक, अब x क्या है वेरिएबल, तुम लोग अब इतने गधे नहीं हो सकते हो कि सर ये t है आपने x लिख दिया, मैंने बार बार बताया है कि वेरिएबल मत रटो, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या है वेरिएबल क्या है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है t, तो t और x एक ही जैसे हैं, समझ में आ रहा है, अगर जो काम x पे फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला t पर भी लगेगा, t की जगह कुछ और भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, p q r s t कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको बस इतना ढूंढना होता है अपने फॉर्मूले में, अपने अपने y इक्वल टू इक्वेशन में कि वेरिएबल कौन है और नंबर कौन है, इतनी पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक। अब मैंने इसको कह दिया, चलो हम at वाला फॉर्मूला बनाते हैं, at प्लस b, लो भाई तुम लोग को t से डर लग रहा है, t बना लो, ठीक है, at प्लस b, और मैंने कहा कि मैंने कहा dy बाई, तो क्वेश्चन खुद समझा रहा है तुमको कि जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है वही तो वेरिएबल होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कहेंगे वही तो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल तो हमें मिल गया, चलो वेरिएबल मिल गया, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही सुन लो ध्यान से, जो अकेला नंबर हो जिसका वेरिएबल नहीं हो सीधे क्या हो गया सी, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, फिर अगर वेरिएबल है, अगर उसकी पावर 1 है तो आंसर सिर्फ क्या आ सकता है नंबर, समझ में आ रहा है, अगर इसकी पावर कुछ n होती, अगर पावर n होती, पहली बात जिसके साथ वेरिएबल नहीं उसको तो वैसे ही भूल जाओ, अगर मैं कर रहा था तो मैं दिमाग क्लियर था कि थीटा तो गया, थीटा से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं, क्यों, उसका वेरिएबल नहीं है, जिसका वेरिएबल नहीं है वो 0, ठीक। अब आओ, तो सर जिसकी पावर कुछ होगी, जैसे टी स्क्वायर हो गया, टी क्यूब हो गया, टी की पावर 3/2 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, अब सुनो ध्यान से, जितनी भी पावर है उसको मल्टीप्लाई करो, किससे, उसके सामने जो नंबर, फिर जो भी वेरिएबल था उसकी पावर में उतना 1 से घटा दो, यही तुम्हारा आंसर, और आगे कुछ करना ही नहीं, ठीक, ये तो सिंपल फंक्शन के लिए होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में देख लो भैया, अगर हमारा कुछ भी कहते हैं मतलब साइन, यहाँ पर कर दिया हमने at की पावर n प्लस b, और हमसे कहा गया कि हमें क्या निकालना है dy बाई, हमसे क्या कर देंगे dy बाई dt, सबसे पहले इसको छुपा लो, इसको क्या देखोगे, जो नीचे वेरिएबल है वही वेरिएबल, तो t sin t हो गया, sin t क्या हो जाएगा cos t, ठीक, तो यहाँ लिख दो चुपचाप cos at की पावर n प्लस, इसको लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा, साइन का आंसर cos में था तो cos लिखेंगे, cos होता तो माइनस साइन at की पावर n प्लस b, ठीक, इतना ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला लिखवा रखा है, उससे आप कर सकते हैं। अब दिक्कत ये कि बिना इसको सॉल्व किए आंसर निकालना, अब इसको सॉल्व हमें नहीं करना, हमारे पास ट्रिक अगर है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि तुम बस सोचो कि at की पावर n प्लस b को करते तो क्या निकालते, यही निकालोगे ना आंसर, यही तो आएगा, देखो अभी करके दिखाया था, तो इसके लिए आंसर कितना आएगा आपका बताओ, यहाँ पर आएगा a n t की पावर n माइनस, और उसको मल्टीप्लाई क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल लगा करके ये लिख लेंगे, उसके बाद जो भी हमें करना है उस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना होता है, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ये ट्रिक बनी हुई है, तो हम सिर्फ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा आंसर निकल के चल जाएगा। एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे तुम ये पूरा सॉल्व करो चाहे तुम इसे एक लाइन में सॉल्व करो, लेकिन याद रखना कि ये कंफ्यूजिंग हो सकती है अगर कंसेप्ट नहीं है, जब कंसेप्ट में महारत हासिल कर लोगे तो ये करने में मजा आए, तब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप एग्जाम में बैठोगे कॉम्पिटिटिव तब आप ये तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब इसका 80% तुमको ज्ञान क्लियर होगा, नहीं तो फिर से प्लस माइनस में गलतियां होंगी। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन बना देते हैं तुम्हारे सामने, यही एक क्वेश्चन है ना, इसको कर लेते हैं, ये करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया x स्क्वायर प्लस e की पावर x, और नीचे क्या दिया है, अब इतना सिखा दिया कि बेस नहीं दिया है तो
आपको पता है कि बेस क्या होगा ई, ठीक। और जो फॉर्मूला मैंने बताया था, अब देखो यही सब होता है। रट्टाफिकेशन वाला बच्चा क्यों फेल होता है दिखाते हैं तुम्हें। रट्टाफिकेशन वाला बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां उसके दिमाग से निकल जाती है। जब वो किताब पढ़ेगा तो उसमें फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था ना, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ आ जाएगा log बेस ई। ये रट के जाओगे तुम, और तुम यहाँ भी वही लगाने की कोशिश करोगे, है ना, जबकि यहाँ ये लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पढ़ के जाएगा उसको पता है कि बेस अगर ई होता तो ये होता ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बच्चा जो होगा वो जो कैसे करेगा, मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, चेंज नहीं करूंगा। मैं करूंगा 1/x, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा ई, कर लो ई। अब देखो ई और ई, और जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता है कि बेस वेरिएबल सेम, तो ये तो 1 ही आने वाला है। अभी तो सिखाया था ना कि अगर बेस और वेरिएबल सेम हो जाए तो आंसर 1 आता है, और 1 आता है तो 1/x से तो आएगा, आया कि नहीं आया? तो कभी भी गलत आंसर उसका आ ही नहीं सकता जो कंसेप्ट के साथ जाएगा। कंसेप्ट विद ट्रिक अगर चले तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे, सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे चलेंगे हमेशा फेल होंगे। कभी आप टॉप नहीं कर सकते, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, आप हो सकता है 450 500 ले आ दो, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकते। ट्रिक की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि ट्रिक के लिए आपको एक पैटर्न पता है, उसी पैटर्न में काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा देंगे अगर तो उस ट्रिक में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस करने के लिए दिमागी क्षमता होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले में मैंने सिर्फ बेस को चेंज किया, तब भी मेरा आंसर एक्यूरेट आया। लेकिन अगर हम रट के जाएंगे तो हम ए को ढूंढते मर जाएंगे, कहेंगे क्वेश्चन गलत है, कहेंगे सर ए की वैल्यू ही नहीं है, यही तो कहेंगे आप आकर के कि ए की वैल्यू दी नहीं थी इसलिए हम जो है कर नहीं पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ई की वैल्यू अब ढूंढो, चाहे तुम पढ़ के जाओ, लॉग का एक बेस होता है कि बेस कुछ नहीं तो ई होता है। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है देखो। अब इसको आप पूरे को कैसे ट्रीट करेंगे, u, और इसको कैसे ट्रीट करेंगे v, है ना, यही तो कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है क्या? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि अकेला है कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी फॉर्मूला पढ़ाया है हमने, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ये भी फॉर्मूला बता देते हैं, अगर y दिया हुआ है log बेस a बेस m n, तो अगर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो log बेस n m, ये भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि log अगर अकेला होता तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको ऊपर नीचे कर लेता, लेकिन log अकेला नहीं है, इसलिए इस केस में से एक ही चांस है कि इसको u मान लो, इसको v मान लो, और u v कर करके एक ही फॉर्मूला बनता है। बताओ क्या हो जाएगा नीचे, v स्क्वायर v du बाई dx माइनस dv बाई, ठीक है। तो इसको आप इसको होमवर्क की तरह ले लो, इसको घर पे जाकर के कर लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको जितना भी था सब पढ़ा दिया। अब जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और जैसे y इक्वल टू 2x + 3 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मतलब x की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और x की कौन सी वैल्यू पर मिनिमम रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो निकालने का एक तरीका होता है, उसे कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमम, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट होता है ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं आ रहा है इसको उठाकर पुट कर देना, तो क्या जाएगा log बेस x + 20 का होल स्क्वायर नीचे, और यहाँ क्या जाएगा बाहर ले लेंगे log बेस x + 20 बाहर ले लेंगे, और d/ds हो जाएगा x² + e की पावर x का, और x² क्या हो जाएगा 2x + e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिवीजन क्या होता है सेम होता है, यही है। इधर क्या जाएगा, इधर x² + e की पावर x बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 1/x + 0, हो गया खत्म, वर्बली हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, आप वेरीफाई कर लेना घर पे। ये हो जाएगा log बेस x + 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका log बेस x + 20 ब्रैकेट के अंदर 2x + e की पावर x माइनस यहाँ जाएगा x² + e की पावर x हो जाएगा 1/x + 0। ये इसका आंसर, इसको घर पे जाकर के चेक करना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आके फिर से डिस्कस करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना।